Hey, hi guys, this is Tilak and I'm currently working at Morgan Stanley. So this video is all about the students who are going to give their TCS NQT on campus exam. देखो मोस्टली स्टूडेंट ये 5 गलतियां करते हैं एंड इट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल क्योंकि आप ये एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, बट ये प्रॉब्लम्स आपको आएंगे आपके कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो आपको ये चीजें दोहरानी नहीं है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली सच वीडियोस। सो लेट्स टॉक अबाउट सम गाइडलाइंस दैट यू मस्ट कैरी ड्यूरिंग सॉल्विंग योर कोडिंग क्वेश्चन। So the first and very important point is which coding language is allowed in the TCS NQT. So TCS NQT में कौन सी लैंग्वेज है, लाइक आप कोड लिख सकते हैं सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में या फिर पाइथन में। तो आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उन लैंग्वेज को आपको चूज करना है और अच्छे से कोड लिखना। द सेकंड पॉइंट इज दैट विल TCS गिव यू पेन एंड पेपर? सो यस, TCS will give you a paper, but आपको पेन आपके घर से लेकर आना है। It will help you to elaborate your logic on the paper, then you can write the code into your desktop. Okay, so this is very important. You must write your code on the paper so that your any test cases should not miss. So keep in mind, you must solve a coding question on your paper, then you can write on your desk. Third and very important point is that क्या हमें पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ेगा? So the answer is yes. आपको पूरा का पूरा कोड आपको लिखना पड़ेगा आपके डेस्कटॉप पर। ये प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को होती है जो लाइक लीड कोड से प्रैक्टिस करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि हम नॉर्मली फंक्शंस लिखते हैं और जस्ट हमारा जो लॉजिक होता है वही लिख देते हैं वहां पर। बट आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्या इनपुट दिए गए उन्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्या कांस्टेंट दिए उन्हें भी समझना पड़ेगा और उनके अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ेगा। इनपुट देखना पड़ेगा, लाइक आप कैसे इनपुट लेंगे, फिर उसका जो मेन लॉजिक है वो कैसे बनाएंगे, आपको आउटपुट भी प्रिंट करना है। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। बट अगर आप लीड कोड पे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और आपको इसकी आदत नहीं है, तो आपके पास जितने भी दिन है ट्राई कीजिए कि आप अच्छे से स्टार्टिंग से इनपुट समझे, कांस्टेंट समझे, उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा होल कोड लिखने की ट्राई कीजिए। दिस विल मेक योर बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाइल सॉल्विंग द कोडिंग क्वेश्चन एट योर TCS NQT सेंटर। ओके, so this is the very important point. So the fourth point is that what is the difficulty level of coding question? Okay, so the first question is very easy. Like most of the question are like a prime number, binary to decimal, decimal to binary. These are the question. So these are very starting question. Like sometimes they ask the pattern question. If you want the list of the questions, like you can prepare. So I have a prepared one list. So if you want, just comment down and join our Telegram channel. I will share the document with you. And the second coding question is of medium level. It may be of array, string, stack, queue, and sometimes linked list also. Most of the time it is linked list. Okay, and on campus NQT में लाइक ट्री एंड ग्राफ में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो आपको इतना नहीं लोड लेना है कि आपका ट्री ग्राफ क्वेश्चन आएगा। बट इफ ट्री ग्राफ का क्वेश्चन आता है, सो इट विल बी टू हार्ड, विल नॉट एबल टू अटेम्प्ट। सो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी रॉ टेस्ट केसेस होती है हम उन्हें सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। जो भी एज आपका आउटपुट दिखता है उसे एज इट इज आप प्रिंट करने का ट्राई कीजिए, जिससे कि आपके कुछ ना कुछ तो टेस्ट केसेस पास ही हो जाएंगे। So this is about the difficulty level of first question and second question. The fifth and very important point is the time management during solving the coding question. When you start solving your coding question, you spend your whole time on your first question. So this should not be happen because you have a second question and that is much harder than your first question. So you have to give the time to your first question and second question very properly. You have to manage the time here very well. I know the first coding question is very easy. So you have to solve that coding question within a very limited time and jump to the second question because this is very harder question. So you have to spend a lot of time on that. And the sixth point, this is the bonus point. And if you want the coding question for the practice, so I have one link of Prep Insta. From that you can get the coding question to practice that previously asked. So it will provide you much understanding about the coding question. If you like this video, please consider subscribing this channel and just meet you with another such video that will help you to crack placements. So तब तक के लिए बाय बाय।